नारद परिव्राजक उपनिषद छठा उपदेश। पितामह ब्रह्मा जी से देवऋषि नारद ने पूछा, हे पितामह, आपने ये कहा कि भ्रमर कीट न्याय द्वारा अपने स्वरूप को जान लेने के पश्चात मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, परंतु उस स्वरूप को जान लेने का अभ्यास कैसे किया जाए? ऐसा श्रवण कर पितामह ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, जीवन में सत्य को धारण करते हुए ज्ञान एवं वैराग्य के द्वारा इस शरीर की आसक्ति का परित्याग करें। शेष बचे हुए एक अति श्रेष्ठ शरीर में प्रतिष्ठित होकर रहे। ज्ञान ही वे अवशिष्ट शरीर है, वैराग्य ही उस देह का प्राण है, शम एवं दम दो नेत्र है, पूर्ण रूपेण शुद्ध मन ही मुख है, बुद्धि कला है, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण, 5 विषय, 4 अंतःकरण एवं अव्यक्त प्रकृति, यही 25 तत्व उस अवशिष्ट शरीर के अंग अवयव है। उस शरीर के 5 महाभूत जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय एवं तुरीयातीत, ये 5 अवस्थाएं ही इस शरीर की शाखाएं अर्थात भुजाएं कर्म, भक्ति, ज्ञान एवं वैराग्य कही गई हैं। अथवा ये चारों अवस्थाएं जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति एवं तुरीय ही 4 भुजाएं ही पूर्व में कहे हुए 14 करण पंख में विद्यमान जीर्ण खंभों के सदृश ही। इस तरह की स्थिति में भी जिस प्रकार कीचड़ में पड़ी हुई नाव को भी श्रेष्ठ नाविक ठीक रास्ते पर ढकेल कर ला ही देता है, वैसे ही संसार रूपी सागर के कीचड़ में फंसी हुई इस जीवन रूपी नौका को श्रेष्ठ बुद्धि के द्वारा अपने वश में रखकर ठीक उसी प्रकार पार लगाएं, जैसे महाबत हाथी को अपने अंकुश में रखकर सही मार्ग से ले जाता है। ज्ञान स्वरूप उस श्रेष्ठ शरीर में प्रतिष्ठित हुआ पुरुष मेरे सिवाय जो भी है वह सभी कुछ काल्पनिक होने के कारण नाशवान है, ऐसा समझकर सदैव अहम ब्रह्मस्मि का उच्चारण करे। अपनी अंतरात्मा के अलावा दूसरी अन्य कोई भी वस्तु ज्ञात नहीं है। इस प्रकार से दृढ़ निश्चय करके जीवन मुक्त होकर विचरण करे। इस तरह से जीवन यापन करने वाला परिव्राजक कृतकृत्य हो जाता है। अपने व्यवहारिक जगत में भी इस प्रकार ना कहे कि मैं ब्रह्म नहीं हूं, वरन निरंतर इस धारणा को पुष्टि प्रदान करता रहे कि मैं स्वयं ही ब्रह्म हूं। इन 3 अवस्थाओं जागृत, स्वप्न एवं सुषुप्ति को क्रमशः पार करके तुरीया अवस्था में पहुंचकर परिव्राजक तुरीयातीत परमात्मा के पद में प्रविष्ट होता है। दिन जागृत अवस्था है, रात्रि स्वप्न अवस्था है, तद सुषुप्ति अर्धरात्रि स्वरूप है। ये तीनों अवस्थाएं तुरीयावस्था में विद्यमान है। तुरीयावस्था तुरीयातीत में प्रतिष्ठित है। इस तरह से एक ही अवस्था में 4 अवस्थाएं निहित हैं। मन, बुद्धि, चित्त एवं अहंकार, इन 4 अंतःकरणों में से हर एक के अधीन जो नेत्र आदि 14 करण आगे स्पष्ट किए गए हैं, उनके पृथक पृथक कार्य बतलाई जाते हैं। चक्षुओं का कार्य रूप को आकृष्ट करना है, श्रोत्रों का कार्य क्षेत्र शब्द की उपलब्धि अर्जित करना है, जिह्वा का कार्य रसास्वादन लेने का है, गंध की अनुभूति नासिका का कार्य है, वाक शक्ति का कार्य बोलना है, हाथों का कार्य किसी वस्तु को प्राप्त करना,
उठाना व पहुंचाना है। पैरों का कार्य निरंतर चलते रहना है। गुदा का काम मल विसर्जन है तथा विषय जनित आनंद अनुभव जनेन्द्रिय का काम है। स्पर्श अनुभव त्वचा का कार्य है। इनके आश्रित विषय ग्रहण की बुद्धि ही बुद्धि के द्वारा जानकारी प्राप्त करता है। चित्त से चैतन्यता की प्राप्ति करता है। अहंकार से अहंता का अनुभव होता है। इन सभी 14 भावों की विशेष रूप से सृष्टि करके इनके समूह रूपी देह में आत्माभिमान करने के कारण तुरीय चेतन तत्व ही जीव रूप में हो जाता है। जिस प्रकार गृह में अभिमान पूर्वक व्यक्ति गृहस्थ बन जाता है, उसी प्रकार देह में अभिमान पूर्वक तुरीय चेतन जीव होकर विचरण करता है। शरीर की अंतःकरण में अष्ट पंखुड़ियों से युक्त हृदय रूपी कमल है। उस हृदय में प्रतिष्ठित रहने वाला जीव जब उक्त कमल के पूर्ववर्ती दल में विचरण करता है, तब उसमें पुण्य रूपी अनुष्ठान की प्रवृत्ति होती है। आग्नि कोण वाले दल में स्थित होने पर वह पुरुष आलस्य एवं निंद्रा से ग्रस्त हो जाता है। दक्षिण दिशा के दल में प्रतिष्ठित होने पर उस व्यक्ति में क्रूरता का भाव आ जाता है। निकृत्य कोण का आश्रय प्राप्त करने पर उस पुरुष में सद्बुद्धि जागृत हो जाती है। पश्चिम दिशा के दल में प्रतिष्ठित होने पर वह क्रीड़ा में अत्यधिक आसक्त हो जाता है। वायव्य कोण के दल में गमन करने पर उस पुरुष की बुद्धि श्रेष्ठ मार्ग में गमन करने लगती है। उत्तर दिशा के दल में प्रविष्ट होने पर उसे शांति की अनुभूति होती है। ईशान कोण में स्थिति होने पर विशेष ज्ञान की प्राप्ति होती है। उस कमल की कर्णिका में विद्यमान रहने पर उस पुरुष के अंतः में वैराग्य भाव की जागृति होती रहती है तथा केसरों में प्रविष्ट होने पर उस पुरुष श्रेष्ठ का मन आत्मा के ध्यान में लगता है। इस तरह से जिसमें चैतन्य तत्व ही मुख के सदृश प्रमुख है, ऐसे उस आत्म स्वरूप को समझकर ज्ञानवान मनुष्य परिव्राजक तुरीयातीत ब्रह्म के रूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। जीव की 4 अवस्थाओं में से पहली जागृत अवस्था, दूसरी स्वप्नावस्था, तीसरी सुषुप्ति तथा चौथी तुरीय अवस्था है। इन चारों अवस्थाओं से परे तुरीयातीत अवस्था है। एक ही आत्मा विश्व, तेजस, प्राज्ञ एवं तटस्थ के भेद से 4 तरह का प्रतीत होता है। इस कारण एक ही परमात्म देह सभी के साक्षी स्वरूप एवं सत्य आदि गुणों से परे माने गए हैं तथा वह ब्रह्म मैं स्वयं हूं ऐसा ही कहे। तुरीयातीत अवस्था से युक्त पुरुष को उपर्युक्त चारों अवस्थाओं के अनुभव से रहित मानना चाहिए। अन्यथा जिस तरह से जागृत अवस्था में जागृत आदि 4 अवस्थाएं होती हैं, स्वप्न में स्वप्न आदि 4 अवस्थाएं होती हैं, सुषुप्ति में सुषुप्ति आदि 4 अवस्थाएं होती हैं तथा तुरीय में तुरीय आदि 4 अवस्थाएं होती हैं। वैसे ही तुरीयातीत में भी इन 4 अवस्थाओं के होने की स्थिति हो सकती है, किंतु यथार्थ में तुरीयातीत के निर्गुण होने से उसमें अवस्था भेद संभव नहीं है। स्थूल, सूक्ष्म एवं कारण रूप जो विश्व, तेजस एवं प्राज्ञ ब्रह्म रूप है, इन सभी के साथ समस्त अवस्थाओं में एक ही साक्षी
रहता है, किंतु तटस्थ ईश्वर दृष्टा नहीं, क्योंकि तटस्थ मायाधारी ईश्वर के रूप में होता है, किंतु उसका कोई दृष्टा नहीं है। अतः तटस्थ ही दृष्टा नहीं हो सकता, इस कारण वह दृष्टा नहीं है, ऐसा ही मानना चाहिए। तब जीव को ही दृष्टा मान लिया जा सकता है। नहीं, जीव दृष्टा नहीं हो सकता, क्योंकि वह कर्तृत्व, भोक्तृत्व एवं अहंकार आदि से युक्त है। जीव के अतिरिक्त जो तुर्यातीत परमात्म सत्ता है, वह ऊपर कहे हुए दोषों के संपर्क से परे है। यदि ये कही कि जीव भी स्वरूप अनुसार शुद्ध चैतन्य ही है, इस कारण वह भी कर्तृत्व आदि के स्पर्श से परे है, तो यह भी सही नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसमें जीवत्व का अहम होने से इस देह रूपी क्षेत्र में उसका अभिमान है, तथा शरीर के अभिमान के कारण ही उसमें जीवत्व निहित है। परमात्म तत्व से जीव तत्व का व्यवधान ठीक उसी तरह से है, जिस तरह महाकाश से घटाकाश का है। व्यवधान के कारण ही हंस रूपी जीव उच्छ्वास एवं निःश्वास के माध्यम से सदैव सोहम नामक मंत्र का चिंतन करते हुए निरंतर अपने आत्म स्वरूप का अनुसंधान करता है। ऐसा समझकर शरीर में आत्माभिमान का परित्याग कर दे। जो यति शरीराभिमानी नहीं होता, वही ब्रह्म कहलाता है। गुरु के हित में सदा संलग्न रहते हुए जिज्ञासु पुरुष को गुरु आश्रम में 1 वर्ष तक निवास करना चाहिए। आश्रम के नियम उपनियमों के पालन में कभी भी आलस्य, प्रमाद आदि नहीं करना चाहिए एवं ब्रह्मचर्य और अहिंसा आदि यमों के पालन में भी सदैव सतर्क रहना चाहिए। इस तरह से साधना करते हुए गुरु की विशेष कृपा से वर्ष के अंत में सर्वश्रेष्ठ ज्ञान योग को प्राप्त करके धर्मानुकूल सदाचार पूर्वक ब्रह्मचर्य आदि तीनों आश्रमों का विधिवत सेवन करता हुआ परिव्राजक सन्यासी पृथ्वी पर विचरण करे। आसक्ति का परित्याग कर क्रोध को अपने वश में कर ले। योगी को स्वल्प आहार ग्रहण करने वाला और वाक आदि इंद्रियों पर संयम रखने वाला होना चाहिए। कामना पूर्वक किसी कार्य का प्रारंभ न करने वाले गृहस्थ एवं कर्मरत परिव्राजक, इन दोनों की शोभा तभी तक होती है जब तक कि वे अपने आश्रम धर्म के अनुकूल श्रेष्ठ आचरण करे। मनुष्य मदिरापान करने से मतवाला होता है, किंतु रूपवान सुंदर तरुणी नारी के दर्शन मात्र से ही उन्मत्त हो उठता है। इस कारण दर्शन मात्र से विष जैसा प्रभाव डालने वाली नारी का परिव्राजक दूर से ही परित्याग कर दे। नारियों के साथ वार्तालाप करना, उनके समक्ष संदेश भेजना, नृत्य गायन आदि करना, हास परिहास करना एवं क्षुद्रान्वेषण करना आदि दुर्गुण परिव्राजक को त्याग देना चाहिए। हे नारद, सन्यासी के लिए नैमित्तिक स्नान, देव पूजन, जप, यज्ञ, याग आदि कर्म नहीं करने ही। उनके लिए तो श्राद्ध तर्पण, तीर्थों की यात्रा करना, व्रत, उपवास, धर्म, अधर्म और लोकाचार संबंधी कर्म भी आवश्यक नहीं है। योगारूढ़ सन्यासी सभी कर्मों का परित्याग कर दे तथा समस्त लोकाचारों से भी उसे दूर रहना चाहिए। विद्वान योगी अपनी बुद्धि एवं सामर्थ्य को परमार्थ में लगाकर कृमि
कीट पतंगों तथा वनस्पति आदि प्राणियों को कभी नष्ट ना करे। सन्यासी सर्वदा अंतर्मुखी रहे, वह एवं अंतः से सदैव अपने को स्वच्छ रखे, अपने अंतःकरण को पूरी तरह से शांत रखकर बुद्धि को आत्मानंद से परिपूर्ण किए रहे। हे नारद, तुम अंतः से सभी तरह की आसक्तियों का त्याग करके इस जगत में विचरण करते रहो। यति को एकाकी किसी ऐसे प्रदेश में भ्रमण नहीं करना चाहिए जहां अराजकता फैली हुई हो। सन्यासी को स्तुति एवं नमस्कार आदि से दूर रहना चाहिए। श्राद्ध एवं तर्पण से योगी सदा दूर रहे। किसी सुनसान घर में या पर्वत की गुफा में निवास करे। परिव्राजक को सदैव स्वच्छंद रूप में सर्वत्र विचरण करना चाहिए। यही उपनिषद है।